हेलो बच्चों, कक्षा 4 यानी कि क्लास 4। आज हम आपका हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। अनुपम हिंदी व्याकरण। तो अपनी अपनी बुक अपने पास निकालिए, अपनी पुस्तक अनुपम हिंदी व्याकरण, और उसका प्रथम पेज खोलिए। बेटा, आपका प्रथम पेज है भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। आपने ये पहले भी पढ़ा है और अब इसको हम और आगे विस्तृत में पढ़ेंगे। भाषा, भाषा का अर्थ होता है लैंग्वेज। बच्चों, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने भावों और विचारों को प्रकट करने की ज़रूरत होती है। बच्चों, क्या है, हम एक सामाजिक प्राणी है। हम अपनी बात को किससे रखते हैं? जब हम किसी से बात करेंगे, अपने विचार रखेंगे, अपने भाव रखेंगे, तो इसी द्वारा हम अपनी बातों को पहुंचाते हैं। इसके लिए हम सभी बोलकर और लिखकर अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं बेटा? बोलकर, बोल रही हूँ ना मैं अभी आपसे, और लिखकर, जैसे हम कॉपी में लिखते हैं। सुनकर और पढ़कर, जैसे अभी आप अपने कान से सुन रहे हैं और साथ साथ में इसको पढ़ भी रहे हैं। दूसरों के भावों को जानते और समझते हैं। नीचे लिखे चित्रों तथा उनके साथ दिए वाक्यों को देखिए, पढ़िए और समझिए। अब देखो आपको क्या क्या समझने हैं। अध्यापक संकेत द्वारा सुहेल को अंदर आने के लिए कह रहे हैं। ये देखो, इस चित्र में अध्यापक, एक लड़का है, उसका नाम सुहेल है। उसको क्या कर रहे हैं? संकेत। संकेत मतलब इशारा कर रहे हैं, अंदर आ जाओ। मुंह से बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ इशारा कर रहे हैं। सुहानी लेख लिख रही है। सुहानी क्या लिख रही है? लेख लिख रही है। सुमेधा कहानी पढ़कर सुना रही है। देखो, एक लड़की है सुमेधा और ये और बच्चे हैं। तो सुमेधा क्या कर रही है? कहानी पढ़कर सुना रही है। रितिका और पल्लवी टेलीफोन में बातें कर रही हैं। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? टेलीफोन में बातें कर रहे हैं। ऊपर दिए गए पहले चित्र में अध्यापक संकेत के माध्यम से सुहेल से अंदर आने की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चित्र में अंदर आने के लिए कह रहे हैं। दूसरे चित्र में सुहानी लेख लिखकर अपने विचार प्रकट कर रही है, मतलब कॉपी में वो लेख लिख रही है। तीसरे चित्र में सुमेधा लिखी हुई कहानी को पढ़कर सुना रही है। कोई कहानी हमारी किताब में रहती है और हम उसको पढ़कर या फिर खुद पढ़ते हैं या औरों को सुनाते हैं, और अन्य सुनकर समझ रहे हैं, और अन्य क्या कर रहे हैं? उसको सुनकर समझ रहे हैं। चौथे चित्र में लड़कियां फ़ोन पर एक दूसरे के विचारों को बोलकर और सुनकर समझ रही है। हम फ़ोन में बातें करते हैं तो हम अपनी बात दूसरे को बोलते हैं, वो बातों को सुनता है और समझता है। वो भी अपनी बात हमसे बोलता है तो हम भी क्या करते हैं? उनको सुनते हैं और समझते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा भावों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा का प्रयोग बोलकर, लिखकर, पढ़कर तथा सुनकर किया जाता है। जैसे कि आपने पहले कक्षा में भी पढ़ा है कि भाषा क्या है, किसका प्रयोग है? बोलकर। भाषा क्या करते हैं? हम बोलते हैं, लिखकर, पढ़कर और सुनकर भाषा को हम स्पष्ट कर सकते हैं। ये क्या है? अपने भाषा भावों के आदान प्रदान का साधन है। अब अपना पेज पलटिए, पेज नंबर 2। यहाँ पे देखिए, पेज नंबर 2। ये देखिए बेटा, कभी कभी हम संकेत द्वारा अपनी बातों को कहते हैं, परंतु इसे भाषा का रूप नहीं माना जाता है। क्या करते हैं? हम संकेत तो करते हैं, इशारा करते हैं, लेकिन उसे भाषा का रूप नहीं कहता है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों के सामने बोलकर, लिखकर प्रकट करता है। दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है। क्या करता है? या फिर बोलकर या लिखकर हम प्रकट करते हैं, और दूसरा उन विचारों को या फिर सुनकर, अपने कानों से सुनकर या फिर पढ़कर समझते हैं। अब देखिए भाषा के प्रकार। यहाँ पे आप देखिए भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक ओरल लैंग्वेज, लिखित रिटन लैंग्वेज। मौखिक मतलब क्या होता है? मौखिक मतलब होता है जो हम मुंह से बोलते हैं। मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज, बोलकर अपने विचारों को
दूसरों को बताना, बोलकर अपने विचारों को दूसरों को बताना, दूसरों के विचारों को सुनकर समझने को मौखिक भाषा कहते हैं। हम क्या करते हैं, मुंह से, अभी मैं जैसे आपको बोल रही हूँ, मैं मुंह से बोल रही हूँ, आप उसको समझ रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, तो ये क्या हो गई है, मौखिक भाषा है। जैसे बोलकर कहानी सुनाना, भाषण देना, टेलीविज़न पर समाचार सुनना, टेलीफोन पर बातें करना आदि। और जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं भी आपको क्या कर रही हूँ, मौखिक भाषा में पढ़ा रही हूँ, और आप इसको क्या कर रहे हो, अपनी किताब में पढ़ रहे हो या फिर सुन रहे हो, जो मैं बोल रही हूँ आप उसको सुन रहे हो। जैसे देखिए, दादी जी और दादाजी बातें करते हुए, नेताजी भाषण देते हुए, टेलीविज़न पर एक आदमी एक महिला समाचार सुनते हुए। ये देखिए, ये सब क्या है, मौखिक भाषा है। बोलना और सुनना मौखिक भाषा के दो रूप होते हैं। बोलना, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो ये मौखिक भाषा के क्या हो गए हैं, दो रूप हो गए हैं। अब नेक्स्ट है, दूसरा है आपका लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। लिखकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने और पढ़कर दूसरों की बात समझने को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे बेटा हम बोर्ड में लिखते हैं और आप उसको पढ़ते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा। दूसरा, आप उसको पढ़ते हो और उसको समझते हो। जैसे पुस्तक पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखकर अपनी बात कहना, पत्र लिखना और पढ़ना, ये सब क्या है, लिखित भाषा है। लिखते हैं, हमने जो लिखा हुआ है आप उसको पढ़ रहे हो, तो ये लिखित भाषा के रूप हैं। यहाँ देखिए, समाचार पढ़ते हुए दादाजी, ब्लैक बोर्ड पर लिखता हुआ अध्यापक, पत्र लिखता हुआ लड़का, ये सब किसके रूप हैं, लिखित भाषा के। लिखना तथा पढ़ना लिखित भाषा के रूप हैं, लिखना और पढ़ना। अब है, आइए जाने, सांकेतिक भाषा का अर्थ है संकेत या इशारों के द्वारा अपनी बात कहना, समझना, परंतु इसे व्याकरण में प्रमाणिक भाषा नहीं माना जाता, किंतु क्योंकि संकेत द्वारा कही गई बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती है। देखो, हम संकेत में तो करते हैं, इशारा करते हैं, लेकिन ना तो हम मुंह से बोलते हैं और ना ही इसको लिखते हैं, तो इसलिए इसे व्याकरण में प्रमाणिक भाषा नहीं माना जाता है। सांकेतिक भाषा को, संकेत यानी कि इशारा जो करते हैं, इसे कोई भी भाषा का प्रमाणिक रूप नहीं माना जाता है। अब आप अपना पेज पलटिए, ये देखिए बेटा, पेज नंबर 3, ये देखिए, पेज पे ध्यान दीजिए, पेज नंबर 3, ये आपका लिखा भी है। इस भाषा का प्रयोग में असक्षम व्यक्ति द्वारा अपनी बातें कहने या यातायात नियंत्रण किया जाता है। अब आप बोलोगे कैसे, इशारे से हम कैसे कर सकते हैं? इशारा हम उनके लिए कर सकते हैं जो लोग बोलने में अक्षम होते हैं, मतलब जो ढंग से नहीं बोल सकते, हम उनके लिए इशारा करते हैं ना। और आप कभी रोड में गए हो तो आपने चौराहे में ऐसा देखे होंगे, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, ये क्या करती है, यातायात पुलिस, यातायात पुलिस क्या करती है, नियंत्रण करती है। नियंत्रण कैसे करती है, जैसे गाड़ियाँ चारों तरफ से आती हैं, तो जो यातायात पुलिस होती है वह अपने हाथों के माध्यम से बताता है कि कौन सी गाड़ी कहाँ से पहले जाएगी, कौन सी रोड से कौन सी गाड़ी पहले जाएगी। अब देखिए, आप आगे देखिए, भारत देश में बोली जाने वाली भाषाएं। अब देखिए क्या क्या भाषाएं हमारे भारत देश में। भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। भारत में अनेक राज्यों में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं इस प्रकार हैं। ये देखो, आपको भाषा देते, पंजाब के लोग क्या बोलते हैं बेटा, पंजाबी। उत्तर प्रदेश के लोग बोलते हैं हिंदी। पश्चिम बंगाल के लोग बोलते हैं बंगाली। महाराष्ट्र के लोग मराठी। हरियाणा के लोग बोलते हैं हरियाणवी। गुजरात में बोली जाती है गुजराती। तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल। और जम्मू कश्मीर के लोग बोलते हैं कश्मीरी। ठीक है, जैसे आपने बोले, ये हमारे देश में क्या बोली जाती हैं, ये भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। देखिए, हिंदी, अब कहते हैं ना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। तो इस दिन क्या हुआ था, संविधान ने राजभाषा के रूप में इसको क्या किया गया था, स्वीकार किया था।
भारत देश में हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने वाले लोग अधिक हैं। हिंदी लिखने वाले और पढ़ने वाले क्या लोग हैं? बहुत ज़्यादा हैं। इस दिन को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। हम ज़्यादातर अपना काम हिंदी में करते हैं, हिंदी में लिखते हैं। हिंदी में लिखना पढ़ना दोनों ही आसान होता है। तो हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को। अब देखिए इसके रूप में अन्य भाषाएं। अब अन्य भाषाएं क्या है बेटा? ये देखो अन्य भाषाएं। इसके अलावा विश्व में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। जैसे चीन में क्या बोली जाती है? चीनी। जापान में जापानी। फ्रांस में फ्रांसी। इंग्लैंड में अंग्रेजी। जर्मन में जर्मनी। पुर्तगाल में पुर्तगाली आदि। ये विश्व की भाषाओं की बात कर रहा है। विशेष अंग्रेजी भाषा का प्रयोग पूरे विश्व में किया जाता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है। देखिए बेटा, जैसे हम हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादातर अपने देश में करते हैं, लेकिन जो अंग्रेजी भाषा है इसका पूरे ही विश्व में, यानी कि पूरे विश्व में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अब है लिपि। लिपि मतलब स्क्रिप्ट। किसे कहते हैं? लिपि। मौखिक ध्वनि को स्थायी तथा लिखित रूप में प्रदान करने के लिए प्रत्येक भाषा में चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। मतलब कोई भी भाषा लिखने के लिए क्या किया गया है? कुछ प्रत्येक भाषा के चिन्ह लिखे गए हैं। तो इन चिन्ह को जो लिखने का ढंग है उसे कहते हैं लिपि। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है तथा उसे लिखने का ढंग भी अलग अलग होता है। प्रत्येक भाषा की क्या होती है? लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है और उसको लिखने का ढंग भी सबका अलग अलग होता है। संस्कृत, मराठी और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। देखिए याद रखो, संस्कृत, मराठी और हिंदी, इन तीनों भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की है लिपि रोमन। पंजाबी की है गुरुमुखी। और उर्दू की कौन सी है? उर्दू की लिपि है फारसी। या आपने पहले भी पढ़ा है और अभी भी समझ लीजिए। आप अभी पढ़ेंगे तो आपके समझ में फिर से आ जाएगा। अब हम पेज को पलटते हैं। पेज नंबर 4। ये पेज नंबर 4 है बेटा। पेज का जरूर ध्यान रखिए क्योंकि वीडियो में आगे पीछे हो रखा है। तो आप अब बड़े हो गए हैं तो आप आराम से पढ़ लेंगे। अब है व्याकरण। व्याकरण मतलब ग्रामर, जो आप पढ़ ही रहे हो व्याकरण। नीचे लिखे गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए कि वे शुद्ध या अशुद्ध है। शुद्ध या अशुद्ध का मतलब, शुद्ध मतलब सही है या अशुद्ध मतलब गलत है। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। घोड़ा तेज दौड़ती है, क्या ये सही है? क्या आप पढ़ रहे हैं तो आपको सही लग रहा है? घोड़ा क्या तेज दौड़ती है? नहीं। घोड़ा क्या होता है? घोड़ा तेज दौड़ता है, तो ये क्या है? गलत है। घोड़ा तेज दौड़ता है, ये गलत है। घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ती नहीं, तो ये क्या है? गलत है। मोहन छत पर गिर पड़ा। मोहन छत पर गिर पड़ा, ये क्या सही है? मोहन छत पर गिर पड़ा। छत पर गिर पड़ा, कि मोहन छत से गिरा। रावण लंका का राजा था। रावण लंका का राजा था, या लंका का राजा रावण था। किसी को झगड़ा मत करो। किसी को झगड़ा मत करो, ये कोई शब्द बन रहा है? कोई अर्थ निकल रहा है इसका? इनके कोई अर्थ नहीं निकल रहे हैं, यानी कि ये सब क्या है? ये सब अशुद्ध हैं, अशुद्ध हैं। ऊपर दिए गए प्रत्येक वाक्य में कोई ना कोई अशुद्धि है। इन वाक्यों को शुद्ध रूप से इस प्रकार होंगे। घोड़ा तेज दौड़ता है, बिल्कुल सही। मोहन छत से गिर पड़ा। रावण लंका का राजा था। किसी से झगड़ा मत करो, यानी कि ये सब शुद्ध हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से ही मिलता है। हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण से ही हमको क्या होगा? भाषा का सही रूप का पता चलेगा। व्याकरण से ही हम सीखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ये देखिए बेटा, व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार,
दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। आपके समझ में इतना आ गया होगा। एक बार हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आओ दोहराएं। भावों और विचारों का आदान प्रदान का साधन ही भाषा है। जो भाव और विचार हम एक दूसरे से प्रकट करते हैं वो साधन किस भाषा का ही साधन है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित रूप। भाषा हिंदी भाषा को भारतीय संविधान का राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। किसके रूप में? राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 14 सितंबर हिंदी दिवस। कभी पूछेंगे आपसे, आपको पहले भी पता है कि हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी क्या बेटा? हमारी राज्य भाषा नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। बताया था ना आपको, जितनी भी भाषाएं होती हैं उनकी अपनी लिपि होती है और लिखने का जो चिन्ह होते हैं, लिखने के ढंग होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण की मदद से हमको क्या बोलते हैं? हम शुद्ध बोलेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस अध्याय में आपने क्या पढ़ा? भाषा पढ़ा, व्याकरण पढ़ा और लिपि पढ़ी। अलग अलग जो हमारे राज्य हैं उनमें क्या कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे विश्व में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है। ये सब आपने पढ़ा है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछने होंगे तो आप पूछ सकते हैं। ये आपने पहले ही कक्षा में भी पढ़े हैं, ये आपकी पुनरावृत्ति हो रखी है और इस अभ्यास की जो हमें अभ्यास करना है वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे। पूरा वीडियो